हमारे लिए, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर देयर कस्टम्स नॉट आर्स। तो जैसे हमारी रस्म और हमारे रवायात जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसी तरह से जो चीन है उनकी अपनी जो है वो रसूमात होंगी, उनकी अपनी जो है वो अपने रवाज होंगे। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड इज़ लूनर, कमरी, चांद का, ऑफ मून, चांद का, जो हम कैलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं ना कमरी चांद का, वो है लूनर। सिंबॉलिक, अलामती, टिपिकल, रिप्रेजेंटेटिव, वो चीज़ जो किसी चीज़ को जाहिर करती है, अलामत बन जाती है उसकी। फेस्टिव, पुरमसरत यानी खुशी से भरपूर, जॉली, जॉयफुल, हैप्पी, अगेन खुशी। लक, किस्मत, फेट, किस्मत, डेस्टिनी, फॉर्चून, ऑल दीज वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन किस्मत। ट्रेडिशनल, रवायती, कन्वेंशनल, कस्टमरी, ठीक है, वो चीज़ जो कि रवाज बन जाता है हमारा। प्रायर टू से कबल, बिफोर पहले। कस्टमरी हस्ब मामूल, रवाजी। यूजुअल वो चीज़ जो आमतौर पर होती है अकॉर्डिंग टू कस्टम, रवाज के मुताबिक। वार्ड ऑफ, दूर रखना। कीप ऑफ, अवर्ट। चेक, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन। स्टेइंग अवे, किसी चीज़ का दूर रखना। बैड स्पिरिट्स, बदरूहें। इवल स्पिरिट्स, घोस्ट, ठीक है, वो चीज़ें जो बुरी होती हैं, बदरूहें होती हैं। फू, खुशी या मुकद्दर, हैप्पीनेस और लक, किस्मत। ईव, मौका। इवेंट, एसोसिएट, ओकेजन, मौका। पार्टेक, शामिल होना। टेक पार्ट, हिस्सा लेना। टू शेयर, पार्टिसिपेट, किसी चीज़ में हिस्सा लेना। सो ऑल दीज वर्ड सिनोनिम्स आर said according to your first 3 paragraphs. Let's move on. Paragraph 1. Chinese New Year, Chinese New Year चीनी साल नो इस हॉलीडे, एक छुट्टी है दैट सेलिब्रेट्स जो कि मनाई जाती है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, एक नए साल के आगाज़ में। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। चीनी साल नो एक छुट्टी है जो कि चीनी कैलेंडर कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ में मनाई जाती है। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझी जाती है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़, अहम तरीन छुट्टियों में से एक फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदान के लिए। चीनी ख़ानदानों के लिए ये छुट्टी अहम तरीन छुट्टियों में से एक समझी जाती है या शुमार की जाती है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये जो छुट्टी है वो मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तिमात से, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ दे के, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड, अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और मुख्तलिफ़ तरह की जो त्यौहाराती आराइशें हैं उनको दिखाकर। ऑल फोकस्ड, तमाम चीज़ों का मकसद ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशी को लाना है, फॉर द न्यू ईयर, नए साल की, एंड सेलिब्रेटिंग, और मनाना है द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद को। अब उन्होंने कहा है कि ये जो छुट्टी है वो बड़े ख़ानदानी इज्तिमात से, तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और त्यौहारी आराइशों को दिखाकर मनाई जाती है। इन तमाम चीज़ों का या इन तमाम सरगर्मियों का मकसद नए साल के लिए खुशी और बहार की आमद की खुशी को मनाना है। इन चाइना, चीन में द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज़ यूज टू डिटरमिन, वो इस्तेमाल किया जाता है तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों की, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी साल नो, सिंस चूँकि द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड, जो कमरी कैलेंडर है वो मुश्तमिल होता है ऑन द फेजेस ऑफ मून, चाँद की हालतों पर, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका दौरानिया जो है वो कम होता है दैन द सन, सूरज से। अब उन्होंने कहा है कि चीन में जो तमाम रवायती छुट्टियां हैं उनका तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कमरी कैलेंडर जो है वो चाँद की हालतों पर मुश्तमिल होता है जिसका दौरानिया सूरज से कम होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नो, इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता, बट लेकिन टिपिकली फॉल्स समवेयर, लेकिन आम तौर पर जो है वो मनाया जाता है या पाया जाता है बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, ठीक है, कि 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान।
सेलिब्रेशंस कैन एक्टिवली लास्ट अप टू, जो उसकी तमाम तर जो मनाई जाती हैं, कह लें उसकी खुशियाँ जो मनाई जाती हैं वो एक्टिवली लास्ट अप टू मनाई जा सकती हैं टू अ मंथ, 1 महीने तक। अब उसने कहा है चीनी साल जो है वो चीनी सालों का जो दिन है वो कभी भी हर साल एक ही दिन नहीं आता, बल्कि 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान कहीं भी पाया जाता है। और जो उसकी जो रवायात हैं वो मनाई जा सकती हैं, या जो तैयारियां हैं वो 1 महीने तक मनाई जा सकती हैं या की जा सकती हैं। Here are some traditions, यहाँ कुछ रवायात हैं associated with Chinese New Year जो कि चीनी सालों से मुताबिकत रखती हैं। So let's read out. Cleaning houses and new clothes, घरों का साफ़ करना और नए कपड़े। Prior to the first day, कबल to the first day पहले दिन से कबल of the new year नए साल के इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है फॉर फैमिलीज़ ख़ानदानों के लिए टू फॉरली क्लीन देयर हाउसेस, के वो मुकम्मल तौर पर अपने घरों की सफाई करें। ठीक है, नए साल के दिन से पहले ये रवाज है कि तमाम तर जो चीनी ख़ानदान अपने घरों की सफाई करें। डूइंग दिस, ऐसा करने से इस सेट कहा जाता है टू क्लियर आउट, के साफ़ किया जाता है एनी बैड लक, बदकिस्मती को फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पुराने साल की, एंड टू मेक, और बनाया जाता है द हाउस रेडी, घर को तैयार, टू एक्सेप्ट, ताकि कबूल किया जा सके, गुड लक, खुशकिस्मती को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। तो जी उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि नए साल के पहले दिन से कबल ये एक रवाज है कि तमाम तर ख़ानदान अपने घरों को साफ़ करते हैं। ऐसा करना जो है, डूइंग दिस, इस तरह से करना समझा जाता है कि जो खुशकिस्मती है, पुराने साल की जो खुशकिस्मती है उसको जो है वो ख़त्म किया जाता है और अपने घर को तैयार किया जाता है नए साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए। ऑल क्लीनिंग, तमाम तर सफाई, मस्ट बी फिनिश, ख़त्म हो जानी चाहिए बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन के आगाज़ से पहले। सो देयर इज़ नो चांस, ताकि कोई भी मौका ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट, फेंकना, द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत को, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। ठीक है, उन्होंने कहा तमाम तर जो सफाई है वो नए साल के पहले दिन के आगाज़ से जो है वो पहले या कब जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ताकि हादसाती तौर पर भी एक भी मौका ऐसा बाकी ना रहे जिससे खुशकिस्मती को बाहर फेंका जाए। ठीक है, वियरिंग ब्लैक, स्याह रंग का पहनना, इज़ नॉट अलाउड, वो उसकी इजाज़त नहीं होती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, क्योंकि इसकी मुताबिकत होती है विद डेथ, किसके साथ, मौत के साथ। तो स्याह रंग को पहनने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि इसकी मुताबिकत मौत से होती है, या फिर मौत से मुताबिकत की वजह से स्याह रंग को पहनने की इजाज़त नहीं होती। होएवर, ताहम, वियरिंग रेड, सुर्ख रंग का पहनना, इज़ इनकरेज, उसको तरजीह दी जाती है, एज़ द कलर, क्योंकि ये जो रंग है, इज़ एसोसिएटेड, वो मुताबिकत रखता है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को दूर भगाने से। उसने कहा ताहम जो सुर्ख रंग है उसको पहनने को तरजीह दी जाती है क्योंकि वो बदरूहों को दूर रखने से या भगाने से मुताबिकत रखता है। नेक्स्ट वन इज़ डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और जो मशहूर रवाज है, इज़ टू हंग अप, वो लटकाना है, साइंस, अलामतों का, एंड पोस्टर्स, और इश्तिहारात का, ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़, और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू, चीनी ज़बान के लफ्ज़ फू से, रिटन ऑन दैम, जो उन पर लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है लक, किस्मत, एंड हैप्पीनेस, और खुशी। अब वो कह रहा है एक और जो मशहूर रस्म है वो ये है कि इश्तिहारात और अलामतों को दरवाज़ों और खिड़कियों पर लटकाया जाता है जिस पर चीनी ज़बान का लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घर के लिए फूल खरीदना, इज़ ऑल्सो कॉमन प्लेस, एक मामूल की बात है, सिंस, चूँकि, द सिम्बोलाइज, वो अलामत है, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बाहर के आने की, एंड अ न्यू बिगनिंग, और एक नए आगाज़ की। तो घर के लिए फूल ख़रीदना जो है वो भी मामूल की बात समझी जाती है, ये मामूल है क्योंकि वो अलामत है बाहर के आने की और एक नए आगाज़ की। आई होप बेटा ऑल दीज 3 पैराग्राफ आर क्लियर टू यू। सो नाउ योर असाइनमेंट इज़ यू मस्ट नोट वर्ड्स सिनोनिम ऑन टू योर रजिस्टर्स। बेटा ये आपके लिए बहुत जो है वो बेनिफिशियल होगा टू लर्न दैम।
लर्न मीनिंग्स प्लस सिनोनिम्स फ्रॉम द वीडियो केयरफुली। ऑब्वियसली जो वर्ड सिनोनिम है उसके अलावा भी बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो हमें टफ़ लगते हैं। वाइल रीडिंग द पैराग्राफ और टीचिंग यू पीपल आई हैव क्लियर दैम। So while you will be watching your video carefully, you will get a lot of other words as well. So good luck for that. Learn the translation by heart. अच्छे से याद करनी है बेटा क्योंकि ये हमारा compulsory question है और इंशाल्लाह we are going to prepare it very well. So that was all for today. Inshallah, I'll see you in your next lecture with the next half translation of your chapter. Till then, take care and Allah Hafiz.